हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू साइंस सीरा। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद रिलेशन से फंक्शन बनता कैसे है। ठीक है, तो रिलेशन को जानने के पहले हम लोग कुछ टॉपिक हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। पहला है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, चलिए पहले इसको देखते हैं। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और इससे फिर संबंध को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है? जिससे मान लीजिए हमारे पास सपोज हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं। ठीक है, दो सेट समुच्चय हैं। सपोज हमारे पास दो सेट हैं और सेट कैसे हैं? ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि नॉन इम्पटी हैं। क्या है? नॉन इम्पटी मतलब अरिक्त हैं, खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। ए और बी ऐसे दो सेट हैं जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पहले से हैं, वो खाली नहीं है। ठीक है, तो ए बी दो अरिक्त नॉन इम्पटी सेट हैं। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो होगा वो कार्तीय गुणनफल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कार्तीय गुणनफल कहा जाएगा। और ये बनेगा कैसे? ए क्रॉस बी जो होगा वो सेट होगा एक ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए कामा बी बिलोंग टू बी। ए क्रॉस बी जो होगा और वो होगा सेट ए कामा बी। ए कामा बी जैसे एलिमेंट का सेट होगा और पहला जो एलिमेंट ए है ये ए से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट बी है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो सेट है, एक है ए और दूसरा वाला है बी। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं, या फिर 3 ही रखते हैं, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और सेट बी में ए और बी दो एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल जो होगा 1 का ए से एक पेयर बनाना पड़ेगा, 1 का बी से एक पेयर बनाना पड़ेगा, 2 का ए से एक पेयर बनाना पड़ेगा और 2 का बी से एक पेयर बनाना पड़ेगा, और सेम ऐसे ही 3 का ए से और 3 का बी से एक पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्तीय गुणनफल होता कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, सेट ए में कुछ नाम है, मैं मान लेता हूं जैसे रोहित, ठीक है, राहुल, ठीक है, अतुल। ठीक है, ये मान लीजिए 3 नाम है हमारे पास। सेट ए जो समुच्चय है उसमें कुछ 3 नाम का समुच्चय हमारे पास है, सेट है। और सेट बी जो है उसमें मान लीजिए एक है, क्या कहते हैं, यादव। सेट बी जो है सरनेम का, जो सेट बी है वो सरनेम का जो कलेक्शन है। ठीक है, एक सेट है जो जिसमें सरनेम है और सेट ए है जिसमें सिर्फ नाम नाम है। ठीक है, और एक यादव हो गया और दूसरा ले लेते हैं हम वर्मा। ठीक है, तो हमको ये कह दिया जाए कि आप कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे रोहित है तो रोहित यादव भी हो सकता है, मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो आप उसको बनाइए। तो रोहित यादव और रोहित वर्मा ये दो संभव कॉम्बिनेशन है जो हो सकते हैं, इस नाम के लोग हो सकते हैं। और राहुल यादव और राहुल वर्मा भी हो सकते हैं। इसी तरह से अतुल यादव और अतुल वर्मा हो गए। तो देखिए रोहित जो था ये पहला एलिमेंट है, सेट ए का पहला एलिमेंट है, और यादव जो है सेट बी का पहला एलिमेंट है। तो रोहित और यादव का एक कॉम्बिनेशन हो गया, इस नाम का कोई भी बंदा हो सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही राहुल यादव भी हो सकता है। ये रोहित वाला दो कॉम्बिनेशन बना था, रोहित यादव भी हो सकता है, रोहित वर्मा भी हो सकता है। ठीक है, रोहित वर्मा भी हो सकता है। ऐसे राहुल यादव, राहुल वर्मा, अतुल यादव और अतुल वर्मा ऐसे हो सकते हैं। ये पूरा एक सेट हो गया। सेट में क्या है कि पहला जो सेट है सेट ए, इसके एलिमेंट पहले लिखे गए और सेट बी के एलिमेंट बाद में लिखे गए और एक कॉम्बिनेशन बन गया। एक कॉम्बिनेशन जो है इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। इसको क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। ठीक है, एक ऑर्डर में हमने लिखा है, रोहित यादव पहले नेम को लिखा फिर सरनेम को साथ में लिखा, तो एक पेयर बन गया। ठीक है, सेम ऐसे रोहित वर्मा हो गया, ये भी एक पेयर बन गया, तो इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। तो कार्तीय गुणनफल जो होता है वो इस तरह लिखा जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट और बी के जो है सारे एलिमेंट उनको एक सेट में लिखिए। जैसे 1 कामा ए हो जाएगा, 1 कामा बी भी हो सकता है। ठीक है, 2 कामा ए हो सकता है,
कामा बी हो सकता है, ठीक है, और 3 कामा ए हो सकता है और 3 कामा बी हो सकता है, ठीक है। ये एक सेट हो गया। जितने भी इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए से बी में बन सकते हैं, उन सब का अगर हम सेट ले लेंगे तो उसको कार्तीय गुणनफल कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। अगर सेट ए के और सेट बी के जो एलिमेंट हैं उनका कॉम्बिनेशन हम बना ले तो, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ए क्रॉस बी जो हमको मिला है, ठीक है, ये पहला एलिमेंट जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा, और सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको हमने एक सेट की तरह लिख दिया है कि ए कामा बी टाइप के बनेंगे, ए कामा बी टाइप के सेट बनेंगे, और इस तरह से जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा, और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सेट ए से सेट बी में, उन सबको अगर हम पूरा कलेक्ट करके लिख लें तो ए क्रॉस बी ये कार्तीय गुणनफल कहा जाता है। और कार्तीय गुणनफल जो बनता है वो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्मों से। किससे बनेगा? क्रमित युग्म। ये जो 1 कामा ए 1 कामा बी है ये सब क्रमित युग्म कहे जाते हैं, ठीक है। तो क्रमित युग्म जो होते हैं वो क्रमित युग्म बनेगा, वो पहला एलिमेंट ए से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट बी से, तो क्रमित युग्म बनेंगे और क्रमित युग्म को पूरा कलेक्ट कर लेंगे। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इसमें से बन सकते हैं ए से बी में, उन सबको अगर कलेक्ट करके लिख दिया जाए तो वो कार्तीय गुणनफल होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो कार्तीय गुणनफल और जो क्रमित युग्म है इतना समझ में आया। अब इसके आगे ये देखते हैं कि कार्तीय गुणनफल से फिर रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए और बी दो सेट होंगे और सेट कैसे होने चाहिए? नॉन इम्पटी। अगर नॉन इम्पटी सेट है तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी मतलब ये होता है ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के सारे एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर। और पेयर कैसे होगा? ए कामा बी। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट जो होता है वो 1 कामा 2 मतलब ए कामा बी टाइप का पॉइंट होता है ना, तो उसी टाइप का है ये ए कामा बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरह से। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनको हम लिख लेंगे सेट में, तो वो सब कार्तीय गुणनफल कहेंगे। और जितने भी सेट ए से सेट बी में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे सबको लिखना है। कोई छूट जाएगा तब वो कार्तीय गुणनफल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तीय गुणनफल समझ में आया। फिर इसके बाद क्रमित युग्म समझ में आया होगा। जो कार्तीय गुणनफल बनता है उसके अंदर जो ए कामा बी टाइप के जितने एलिमेंट होते हैं वो सब कहे जाते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और दूसरा सेट है सेट बी, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए एलिमेंट जो है वो है ए बी और सी, 3 एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट है 1 2 और 3 3 एलिमेंट है इसमें भी है। तो चलिए हम इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से बन सकता है सब लिखो। तो ए का कॉम्बिनेशन 1 से बनेगा, ए का कॉम्बिनेशन 2 से बनेगा और ए का कॉम्बिनेशन 3 से बनेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा ए कामा 1 ए कामा 2 और ए कामा 3। सेम ऐसे ही बी का 1 से होगा, बी का 2 से और बी का 3 से। तो बी कामा 1 बी कामा 2 और बी कामा 3 बन गया। सेम ऐसे ही सी का बनेगा, सी का 1 से 2 से और 3 से होगा। तो सी कामा 1 सी कामा 2 और सी कामा 3, ये कॉम्बिनेशन ए क्रॉस बी का बन गया, ठीक है। तो अब संबंध क्या होता है हम इसी कार्तीय गुणनफल से डिफाइन करेंगे, ठीक है। संबंध रिलेशन, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा कैसे? सेट ए का एलिमेंट लीजिए और सेट बी का एलिमेंट लेके उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए, और जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सबको अगर लिख देंगे तो कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट हैं इनमें से कुछ एलिमेंट आप निकाल लीजिए और एक सबसेट बनाइए, ठीक है। और उस सबसेट का नाम हम दे देते हैं आर से, ठीक है। ए क्रॉस बी का एक सबसेट ले लीजिए, ठीक है। एक सबसेट, चलिए सबसेट के लिए ये होता है कि जो भी एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट को निकाल के हम सेट बना लेते हैं। चलिए पहला वाला एलिमेंट हमने मान लो निकाल लिया, बी कामा 3 निकाल लिया, ठीक है। सी
कामा वन निकाल लिया, मान लीजिए ये 3 एलिमेंट हमने निकाल लिया, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट हमने ये लिख लिया है, ठीक है। तो इस सबसेट को नाम हमने दिया है आर, ठीक है। ये आर जो है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो यही है रिलेशन, इसी को संबंध कहते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट हैं उनका अगर हम सबसेट निकाल लें, तो जो भी ए क्रॉस बी का अगर हम एक सबसेट बनाएं तो वो संबंध कहा जाएगा सेट ए से सेट बी में, ठीक है। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका कोई भी सबसेट अगर हम ले लें तो वो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन कहा जाएगा। तो जैसे हमने ये सबसेट बनाया तो ये भी एक रिलेशन है, एक संबंध है सेट ए से सेट बी में, एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, ठीक है। समझ में आया? तो संबंध को कैसे डिफाइन करेंगे कि कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का कोई सबसेट संबंध कहा जाएगा, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। तो आर जो होता है ये भी एक ए कामा बी टाइप का होगा। ए कामा बी सच दैट ऐसे होंगे कि ए बिलोंग टू ए, ए जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट जो बी है वो बी से बिलोंग करेगा, और ए रिलेटेड टू बी, यही इसकी कंप्लीट डिफिनीशन है, ठीक है। इस ये रिलेशन कब कहा जाएगा? जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट ले लें, ए कामा बी टाइप का एलिमेंट होगा और पहला वाला बिलोंग करेगा ए से, दूसरा वाला बिलोंग करेगा बी से, और ए रिलेटेड टू बी जो एलिमेंट हम लेके आ रहे हैं, जैसे हमने ए कामा वन लिया तो ए कामा वन, ए का वन से कोई रिलेशन होना चाहिए, बी का दो से कोई, बी कामा टू है, हाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो बी और दो का कोई रिलेशन हो सकता है, तो यही सबसेट क्या कहा जाएगा? संबंध कहा जाएगा। ये तो ए बी के माध्यम से था। चलिए हम इसको नंबर के माध्यम से लेके समझाते हैं। तो जैसे चलिए हम दो सेट बना लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, ठीक है, ये पहला सेट है, और दूसरा वाला जो सेट है ये बना लेते हैं बी जो है ये बना लेते हैं 1 4 9, ठीक है। हमारे पास दो सेट है और नॉन एम्प्टी है, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट बाकी हैं, ठीक है। तो हम इससे बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेट ए से सेट बी के एलिमेंट के साथ बन सकता है उनको नोट करेंगे। तो सेट ए का सेट बी के एलिमेंट के साथ पहले वाला एलिमेंट का 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 कामा 1 बन सकता है, 1 कामा 4 बन सकता है, 1 कामा 9 बन सकता है। दूसरा वाला 2 का 1 से होगा, 2 का 4 से, और 2 का 9 से। 2 कामा 1 बन सकता है, 2 कामा 4 बन सकता है, और 2 कामा 9 बन सकता है। इसी तरह से 3 कामा 1 बन सकता है, 3 कामा 4 बन सकता है, और 3 कामा 9 बन सकता है। इतने बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक सबसेट निकाल रहे हैं। सबसेट एक निकालेंगे, एक उप समुच्चय बनाएंगे हम, ठीक है। एक क्या करेंगे? उप समुच्चय। ए क्रॉस बी का एक सबसेट ले रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं हम आर। आर से क्या नाम दे रहे हैं? आर से। तो चलिए हम मान लीजिए 1 कामा 1 को निकाल लेते हैं, 1 कामा 1, 2 कामा 4 को निकाल लेते हैं, ठीक है, और 3 कामा 9 को निकाल लेते हैं, 3 कामा 9 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, हमने बताया कि जो आर जो सबसेट हम निकालेंगे ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का जो सबसेट आर होगा यही संबंध कहा जाएगा ए से बी में। ए से बी में संबंध यही आर कहा जाएगा। कोई भी उप समुच्चय ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणनफल का कोई भी उप समुच्चय एक संबंध कहा जाएगा सेट ए से सेट बी में, ठीक है। तो ये पूरा संबंध बना कैसे? तो हम पहले और दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट और दूसरा, पहले वाले एलिमेंट का अगर स्क्वायर करेंगे दूसरा वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। ये पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे दूसरा वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। पहला वाले एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे दूसरा वाला 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसका मतलब ये संबंध क्या हुआ कि सेट ए के एलिमेंट का वर्ग या स्क्वायर बी का एलिमेंट है, ये संबंध है इसमें। तो मतलब जो हम कॉम्बिनेशन जो पेयर लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर अंदर सेट में, इनका कोई ना कोई एक रिलेशन इनके बीच में होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कामा बी ऐसे होगा। ये जो ए कामा बी एक ऑर्डर्ड पेयर बताता है, ठीक है।
ऑर्डर पेयर को बताता है। और इसमें जो पहला एलिमेंट है ए बिलोंग टू ए, पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, और ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए और बी में एक संबंध है, रिलेशन है, रिलेटेड है एक दूसरे से। और वो रिलेशन क्या है, जो बी है ये है स्क्वायर ए का, ए का स्क्वायर करेंगे तो बी एलिमेंट आएगा, मतलब पहले का स्क्वायर करेंगे, अगर सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो सेट बी का एलिमेंट आएगा। हमने ये रिलेशन इसमें लिखा। तो इस तरह से हम कई भी रिलेशन मतलब डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू ए होगा और बी बिलोंग टू बी होगा, ठीक है। और हम ये कह दें इसके आगे कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप एक ऐसा संबंध ढूंढिए ए क्रॉस बी से, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से एक ऐसा संबंध ढूंढिए जिसमें ए प्लस बी, मतलब पहले एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को ऐड कर दें तो 0 से बड़ा आए, ठीक है। तो इसमें 1 को 1 से ऐड करेंगे 2 आएगा, 0 से बड़ा। जितने भी आपको ये ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो 0 से बड़े नंबर आएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब जितना भी पूरा ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल, ये पूरा इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं आर इज सेट सबसेट ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशन है वो पूरे ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल के बराबर भी हो सकता है और उसका एक सबसेट भी हो सकता है। तो रिलेशन जो होगा वो सेट ए से सेट बी में होगा, और वो रिलेशन आपको बताया जाएगा कि कैसे टाइप का होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि ए प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच एक संबंध है कि उनको दोनों को जोड़ दें तो वो 0 से बड़े हो जाएं, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 4, 9 और 25, ठीक है, ठीक। और इधर हमने लिख लिया 2, 3 और 5, ठीक है। तो हम तो कई ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं, 4 का 2 से होगा, 4 का 3 से होगा, और इससे कितने मतलब कई सारे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, चलिए मान लीजिए हमने एक रिलेशन आर लिख दिया, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आप अपने तरफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आर इज इक्वल टू 4, 2, 9, 3 और 25, 5, ठीक है। हमने ये लिख दिया कि ये एक रिलेशन है, एक संबंध है, 4 का 2 से एक रिलेशन है, 9 का 3 से, और 25 का, ये 25 का 5 से। तो ये रिलेशन आप कैसे बताएंगे कि जो पहला एलिमेंट है ए, ठीक है, अगर और जो बी है, दूसरा पहला एलिमेंट ए है और दूसरा वाला बी है, तो बी का जो स्क्वायर है वो ए है। तो आर कैसे डिफाइन होगा, ए कामा बी सच दैट, ऐसा है कि ए पहला वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, और जो बी है वो स्क्वायर करने पे ए मिलेगा, बी स्क्वायर ए, यही है ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। ए और बी के बीच में यही रिलेशन है। तो संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणनफल का एक सबसेट होता है। कार्तीय गुणनफल का कोई भी एक सबसेट लिख लेंगे तो वो संबंध कहा जाएगा। जैसे तो हमने ये संबंध यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मान लीजिए 4 का 2 से भी होता, 4 का 3 से भी होता, और 4 का 5 से भी बन सकता था ना, कार्तीय गुणनफल के अंदर सारे आएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने इनको लिख लिया आर इज इक्वल टू इतना, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें कौन सा रिलेशन है। मान लीजिए हमको पता नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन हमको वैसे देखने में तो डिफाइन नहीं हो रहा है कि छोटा है बड़ा है, जोड़ने पे इतना है उतना है, लेकिन फिर भी अगर आप रिलेशन नहीं डिफाइन कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये एक संबंध होगा, भले चाहे वो डिफाइन हो पाए, परिभाषित हो पाए रिलेशन या ना हो पाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन संबंध अगर ए और बी, सेट ए का सेट बी के एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और पॉसिबल पूरे जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होगा, अगर सबको यहाँ पे लिखेंगे तो कार्तीय गुणनफल होगा, उसका कुछ एलिमेंट अगर निकाल लेंगे बाहर तो वो रिलेशन कहा जाएगा, संबंध कहा जाएगा, चाहे वो संबंध परिभाषित हो सके अथवा ना हो सके, उससे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हमने बताया ए क्रॉस बी जो होता है वो कार्तीय गुणनफल होता है। और एक याद रखने वाली बात है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस होता है। ए क्रॉस बी मतलब हो गया 4 का 2 से, 4 का 3 से और 4 का 5 से बनेगा, और बी क्रॉस ए मतलब हो गया 2 का 4 से, 2 का 9 से, मतलब अब जो बी के एलिमेंट है वो पहले आएंगे। पहले कौन आएगा, पहले बी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है।
ए क्रॉस बी में पहले ए के एलिमेंट आते हैं, बी क्रॉस ए में ऐसे पहले बी को पहले लिखना पड़ेगा, ए को बाद में, फिर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में टोटल पता है कितने एलिमेंट होंगे? अगर ए में m एलिमेंट है और बी सेट में n एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट यहाँ पे है तो 3 क्रॉस 3 कर दो, ये पूरा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। और जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, अगर इसका हम सबसेट बनाएंगे, उप समुच्चय बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उप समुच्चय बनाएंगे, तो 2 की पावर mn सबसेट बनेंगे। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे 9 एलिमेंट आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट, और इन 9 एलिमेंट में से अगर हम सबसेट बनाना शुरू करेंगे तो 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे, 2 की पावर mn सबसेट बनते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी कोई भी कार्तीय गुणनफल है तो उसमें 2 की पावर mn सबसेट बन सकते हैं। अगर एलिमेंट ए में m एलिमेंट और बी में n एलिमेंट है तो इतने तरीके से 2 की पावर 9 टाइप से संबंध को बता सकते हैं। संबंध, इतने टाइप का संबंध हम परिभाषित कर सकते हैं इसमें ए क्रॉस बी में। तो एक एलिमेंट आप लिखेंगे उससे भी संबंध बनेगा। तो संबंध कुल मिला के ये होता है कि ए क्रॉस बी का वो सबसेट होना चाहिए, अगर बी क्रॉस ए है तो बी क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, इससे मतलब है। और ये मतलब नहीं करता कि वो जो संबंध हमने जो सबसेट निकाला है, जो उपसमुच्चय बनाया है, वो डिफाइन हो सकता है अथवा डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतना समझिए। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि रिलेशन के टाइप कितने होते हैं और फिर रिलेशन से फंक्शन बनता कैसे।